Hello everyone, how are you? I hope that you all are fine. So today we study about biology. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी में एक ग्रीक वर्ड है। दो ग्रीक वर्ड को मिलकर बना है बायोलॉजी, ठीक है। बायोस प्लस लोगस, ठीक है। तो बायोस का मतलब होता है हमारा लाइफ, बायोस का मतलब होता है हमारा लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी जिस लाइफ के स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, यानी जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं ना, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे वो बायोलॉजी होता क्या है, यानी व्हाट इज बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which we study, in which we study of life of an organism, ठीक है, including both plants and animals, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंशियल हो गया। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। किसके लाइफ के बारे में? ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में दोनों आ गया, प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए, यानी दोनों के बारे में हम लोग दोनों के लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी प्लांट एंड एनिमल यानी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब लाइफ क्या होता है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ को अब हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज लाइफ, ठीक है। आखिर ये लाइफ क्या होता है? व्हाट इज लाइफ, यानी हमारे सेकंड क्वेश्चन हो गया व्हाट इज लाइफ। अब ये जानते हैं हम लोग लाइफ क्या होता है। व्हाट इज लाइफ, क्या है लाइफ? तो लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और पावर। यानी लाइफ क्या है? लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन, हमारा जीवन, लाइफ। तो हमारा जीवन कैसे संभव है? जब हमारे पास एनर्जी आ रही है, मेरे पास एनर्जी है तब ना मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मेरे पास एनर्जी रहेगी नहीं तो मेरी कोई लाइफ ही नहीं रहेगी। तो जब हमारे पास पावर होता है, यानी हमारे पास एनर्जी होता है, यानी हमारे पास ताकत होता है ना, तो हम लोग उसको लाइफ कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग लाइफ कहते हैं, यानी सिंपल लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और पावर, ठीक है। अब ये एनर्जी और पावर हम लोग को मिलता कहाँ से है? तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, एनर्जी और पावर is activated by protoplasm। अब हम लोग को जो
एनर्जी और पावर मिलता है वो किसके कारण मिलता है, वो उसको कौन एक्टिवेट करता है, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म एक्टिवेट करता है। अब क्वेश्चन हमारा ये होगा कि अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म ना सेल के सपोज दैट कि ये सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट कलर लिखते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। और आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाद जो हमारा जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो हमारा जेली लाइक मटेरियल होगा, और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, जेली लाइक मटेरियल, उसको हम लोग कहेंगे क्या, न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और जो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो हमारे जो मेन पार्ट में हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को हम लोग मिलाएंगे तो हमारा प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, यानी इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब इसका डिफिनेशन होगा, इट इज अ जेली लाइक, देखते हैं it is jelly like material. It is viscous jelly like material, यानी ये जेली लाइक मटेरियल है। जेली कैसे होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी टाइप, वैसे ही जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली तो आप लोग देखे ही होंगे, उसी जैसा विस्कस यानी चिपचिपा, विस्कस मतलब चिपचिपा, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक मटेरियल रहता है सेल के अंदर। यानी हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा आता है प्रोटोप्लाज्म। इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए, तो अब हम लोग ना मेन पॉइंट आता है कि अभी प्रोटोप्लाज्म के टर्म को किसने दिया। तो आप इसको एक मेन पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि टर्म प्रोटोप्लाज्म किसके द्वारा दिया गया। तो टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय J. Purkinje. In 1839। तो प्रोटोप्लाज्म के टर्म को दिया है जे पुरकिंजे ने। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि टर्म प्रोटोप्लाज्म किसके द्वारा दिया गया है, तो टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय जे पुरकिंजे, ठीक है। कब दिया गया है, 1839 में, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, ठीक है।
तब तक के लिए अब हम लोग एक बार फिर से इसको तो हम लोग ना इसको एक बार फिर से आप लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड को मिला करके बना है। पहला होता है बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो व्हाट इज बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल। यानी साइंस का एक ऐसा ब्रांच, साइंस का 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो हम लोग बायो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। किसके लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं? तो हम लोग ना ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इन सब की लाइफ के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। तो लाइफ के बारे में। अब व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या होता है? तो लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइफ क्या होता है? हमारा एनर्जी का एक फॉर्म होता है, क्योंकि हमें पास जब तक ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो हमारा लाइफ क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। हम लोग के पास ताकत है ही नहीं, लाइफ हमारा कोई हो रहेगा नहीं, जीवन हमारा कुछ रहेगा ही नहीं। तो लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और पावर, ओके। तो एनर्जी और पावर इज एक्टिवेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एनर्जी और पावर किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। और प्रोटोप्लाज्म किसमें होता है? सेल में, यानी हमारे सेल में, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? Protoplasm is a viscous jelly-like material, जो हमारे सेल में पाया जाता है, ठीक है। मैंने अभी फिगर में समझाया था कि जैसे ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, फिर से समझा रहे थे, ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हमारा, इसको नेक्स्ट समझा देते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे जो जेली लाइक मटेरियल होता है, इसको हम लोग सब जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाद जेली लाइक मटेरियल होता है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस के बाद जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेली लाइक मटेरियल रहता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। सॉरी न्यूक्लियोप्लास्ट। इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो सेल के ये जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे ये एक एनिमल सेल, मैंने एक एनिमल सेल का फिगर बनाया है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके हमारा बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे आगे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, कोई आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।